हाँ तो चलिए अब क्लास चालू किया जाए। अभी के क्लास में लंगड़ा भिन्न बताने वाले हैं, जिसका एक सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। इसी को हम सतत भिन्न और निरंतर भिन्न भी कहते हैं। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, कहीं जाइएगा मत, अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी इसको हम बेसिक प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म से बनाएंगे ताकि कम से कम समय में इसका आंसर निकल जाए, इस टाइप का सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, बैंक पीयू हुआ, क्या कहते हैं बीपीएससी का हुआ, यूपीएससी का हुआ, इस सब में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। इस टाइप का अगर सवाल रहे तो इसमें पहले ये देखना है कि सबसे नीचे का भिन्न क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 4/3 है, तो यहाँ हम 4/3 लिख देंगे। और अब इसको यहाँ ये देखना है कि यहाँ एक का छोर है, तो गण लेते हैं पहले 1 2 3 4 5, तो 5 तो एक है, तो 5 एक यहाँ हम लिख देते हैं। 3 4 5। अब इस एक को हम 3 से गुना करेंगे तो हमको 3 ही प्राप्त होगा, और इसमें पीछे वाला ये 4 जो है 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है। अगर माइनस रहता तो 4 घट जाता है, लेकिन है प्लस तो इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो होगा 7। अब इस 7 को हम 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा, और पीछे वाला 3 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10। अब इस 10 में हम 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा, और पीछे वाला 7 जुड़ जाएगा, तो 17 हो गया। अब इस 1 से हम 17 को गुना करेंगे तो 17 ही होगा, और पीछे वाला 10 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। अब इस 1 को हम 27 से गुना करेंगे तो 27 ही होगा, पीछे वाला 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27 17 44। तो हमको आंसर प्राप्त होता है 44/27, यानी 44/27 इसका आंसर हमें प्राप्त हुआ। देखिए इस सवाल में x बराबर इतना दिया हुआ है हमको, तब हमको कहता है 4x + 6/4 का वैल्यू क्या होगा यह ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए इसको इसी शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद ये हम बना इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ नीचे का जो भिन्न है 1/2 है, तो यहाँ हम 1/2 लिख देंगे इस रूप में। और इस यहाँ देखिए एक कितना है, इसको पहले हम काउंट कर लेते, गण लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 ठो एक है, तो 4 1 यहाँ हम लिख देते हैं। अब इस 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और इसमें एक पीछे वाला एक जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है, तो यहाँ होगा हमको 3। अब इस 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, और पीछे वाला 2 जुड़ जाएगी तो होगा 5। अब इस 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, पीछे वाला 3 जुड़ जाएगा और हो जाएगा 8। अब इस 1 को हम 8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, 5 जुटेगा तो उसके बाद 13 होगा। तो इसका आंसर हमको निकला 13/8, यानी x, इसीलिए x बराबर 13/8 इसका आंसर हमको निकला। तो चलिए अब इसका यहाँ x का अगर वैल्यू रख देते हैं तो इसका आंसर निकल जाता है। अब 4x की जगह हम 13/8 रख देते हैं, और उसके बाद 6/4 देखिए यहाँ 4 दूनी 8, तो बचा हमको 13/2 जोड़ 6/4,
इसका अर्थ ये कर लीजिए, तो 4 हो गया। आपको क्या कहते हैं 26 हुआ ये, 26 जो ये आपको यानी 32 आंसर इसका निकला। 32/4 काट के 8 इसका आंसर निकला हमको। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपको। इसमें देखिए सबसे नीचे का भी इसमें जो है 1/5 है। इसको हम 1/5 यहाँ लिखेंगे, यानी 1/5 है तो 1/5 हम यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ देखिए पहले तो यहाँ 1 रहता था, लेकिन अब यहाँ 1 2 3 है। इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, तो इसको लिख देंगे 1 2 3। अब इस 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और इसमें 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस है, माइनस रहता तो घट जाता, तो ये हो जाएगा 6 जुड़ जाएगा। और इस 2 को हम 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसमें 5 जुड़ जाएगा तो होगा 17। इस 3 को हम 17 से गुना करेंगे तो 51 होगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 57 होगा। तो इसका आंसर हमको प्राप्त होता है 57/17। अभी सवाल में देखिए, चौथा सवाल को देखिए। इसका जो सबसे नीचे का भिन्न है 3/2 है। इसको हम 3/2 लिख देते हैं। अब यहाँ एक हम लिख देंगे, 4 ठो एक है तो 4 ठो एक यहाँ हम लिख देते हैं। अब इस 1 को हम 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और इसमें 2 में से 3 घट जाएगा। यहाँ 2 में से 3 घट जाएगा। पहले जोड़ते थे, चूंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह रहता था तो जोड़ते थे, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, तो यहाँ पे 2 में से 3 घटेगा तो होगा -1। अब इस 1 को हम -1 के साथ गुना करेंगे तो -1 ही होगा, और इसमें से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अब इस 1 को -3 के साथ हम गुना करते हैं तो -3 ही होगा, लेकिन इसमें से हमको -1 घटाना है, तो ये हो जाएगा हमको -2। अब इसमें से अब इस 1 को हम -2 के साथ गुना करेंगे तो -2 ही होगा, और इसमें से हमको -3 घटाना है, तो हमको यहाँ प्राप्त होता है 1। यानी हमको यहाँ इसका आंसर निकलता है 1/-2, ये बराबर यानी -1/2 इसका आंसर हमसे प्राप्त होगा। अब 5वां सवाल बनाते हैं। देखिए इसमें सबसे नीचे का जो भिन्न है 1/3 है। यहाँ हम 1/3 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको अब यहाँ ये हम 3 4 1 2 को लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो यहाँ 3 4 1 2 लिख दिए, ठीक है। तो अब इस 3 को हम इस 3 से गुना करेंगे तो हमको 9 प्राप्त होगा, और 9 प्राप्त होगा, और इसमें यह 1 जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है। इस 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा ये 10, और इस 4 को हम 10 के साथ गुना करेंगे तो 40 होगा, और 40 में 3 हम जोड़ देंगे तो 43, और इस 1 को हम 43 के साथ गुना करेंगे तो 43 ही होगा, लेकिन इसमें से हमको 10 माइनस हो जाएगा। ये 10 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है, तो हमको यहाँ प्राप्त होता है 33। और अब इस 2 को हम 33 के साथ गुना करेंगे तो हमको 66 प्राप्त होता है, और 66 में हमको
क्या कहते हैं 43 जोड़ना होगा, तो हम तब यहाँ प्राप्त होगा हमको 109 प्राप्त होता है। तो चलिए इसका आंसर हमको हाँ एक चीज और यहाँ देखिए, तो पहले यहाँ एक एक रहता था तो हम इसमें भाग नहीं लगाते थे, लेकिन अब यहाँ एक एक के ऊपर 6 भी है, तो अब तो यहाँ भाग लगाना होगा। तो जैसे हम यहाँ 3 4 1 2 लिखते थे ऊपर में, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते थे, इसी तरह से हम यहाँ से ऊपर हम भाग देने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम इस एक से हम इसमें हम भाग दे देंगे। एक पहले हम इसलिए भाग नहीं देते थे कि एक से भाग देने पर न देने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो ठीक है, तो इसमें ये 10 ही हो जाएगा। इसमें इस एक से अब इसमें हम भाग देते हैं तो ये मतलब वही 43 ही रहता है, लेकिन यहाँ हम इस 6 से भाग देंगे तो कुछ अंतर तो जरूर होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, हाँ इसमें अब देखिए यहाँ थोड़ा पहले थोड़ा गलती हुआ था, तो इसको हम सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6 से भाग लगाते हैं, तो इसमें 6 से भाग देंगे तो कटेगा तो नहीं। अब इसमें 2 से फिर इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा आपको 33 गुना 66, 33 दूनी 66 बटे 6। अब ये कट रहा है यानी 11 छक्का 66, ऐसा नहीं होगा कुछ। हाँ अब इसमें हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो हमको 33 दूनी 66 और क्या कहते हैं 66 बटा 6 प्राप्त होता है। और 6 कट के हो जाएगा कितना हमको, यानी काटेंगे तो 11 होगा और इसमें हमको 43 जोड़ देंगे। 11 में 43 जोड़ेंगे तो कितना होता है आपको, 11 में 43 जोड़ते हैं तो आपको 54 आता है। तो यानी हमको यहाँ इसका आंसर करेक्ट निकला 54। तो हमको इसका आंसर निकलता है 54 बटा 33 बटा 6, यानी इसका आंसर हमको निकल जाएगा 6 चौके 24 पर 30 2 32, यानी 324 बटा 33 इसका आंसर होगा। अब इस सवाल को देखिए, ये 67वीं बीपीएससी के प्री में पूछा गया था। चलिए इसको अब हम बनाते हैं। इसके सबसे नीचे का जो भिन्न है, इसमें अंश तो एक दिया है लेकिन हर में कुछ नहीं है। तो हर में कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ एक दे देते हैं। अब इसके बाद इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ इसका पूरा भिन्न हुआ 1/1, इसको हम 1/1 इस रूप में लिख देते हैं और उसके बाद फिर इसको लिखते हैं 2 2 2। अब इस 2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो हमको क्या कहते हैं 2 ही प्राप्त होगा और इसमें से हमको 1 घटाना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। 1 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। फिर इस 2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो हमको 2 ही प्राप्त होता है और फिर इसके पीछे का ये जो 1 है इसको हम घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा हमको। तो अब फिर इस 2 को हम 1 के साथ गुना करते हैं तो हमको 2 ही प्राप्त होता है और पीछे वाला 1 घटाएंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होगा। यानी इसका आंसर हमको होता है 1/1, 1/1, यानी फाइनली आंसर इसका आया 1। आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझे हैं तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।